नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छी तरह अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं शिव कुमार और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल विवेक इंटर कॉलेज पर। देखिए, जैसा आपको पता है कि हमारे चैनल विवेक इंटर कॉलेज ने 9 से लगाकर 12 तक के सभी बच्चों की जिम्मेदारी उठा ली है। जिम्मेदारी किस चीज की? आपके बेहतर अंकों के या आपके बेहतर परिणाम के लिए। आपको बेहतर परिणाम मिले, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल दिन रात मेहनत कर रहा है। बस क्या है, आपको भी हमारे साथ मेहनत करनी है। उसी संदर्भ में हम दूसरी वीडियो लेकर आए हैं, ये साइंस कक्षा 10 का साइंस, जो हमारा पहला पार्ट चला है रासायनिक अभिक्रिया इन सेलुलोज, ये इसकी दूसरी वीडियो है। दूसरी वीडियो हम जानेंगे कि परिवर्तन किसे कहते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर ही है परिवर्तन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि परिवर्तन होता क्या है या परिवर्तन कहते किसे हैं। देखिए, जब किसी पदार्थ या यौगिक की बाह्य या आंतरिक जब किसी यौगिक या पदार्थ की बाह्य या आंतरिक गुण या आकृति में बदलाव होता है या उनकी आकृति रंग रूप बदल जाता है, तब उसे परिवर्तन कहते हैं। यानी कि ये मार्कर है, यदि मैं इस पे पेंट कर दूं तो भी इसकी आकृति बदल जाएगी, या मैं इसे तोड़ दूं तो इसकी आकृति बदल जाएगी। यदि मैं इसको पेंट कर दूं तो इसका रूप बदल जाएगा, यदि मैं इसे जला दूं तो भी इसका रूप बदल जाएगा, इसकी आकृति बदल जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा? ये इस प्रकार का बदलाव ही क्या कहलाएगा? इस प्रकार के बदलाव को ही हम कहते हैं परिवर्तन। अब परिवर्तन होता कितने प्रकार का है? सर, परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता कैसे है। बहुत ही आसान भाषा में एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। हमने परिवर्तन समझ लिया था कि परिवर्तन किसे कहते हैं। अब समझते हैं कि परिवर्तन कितने प्रकार का होता है। मैंने बताया था कि परिवर्तन 2 प्रकार से हो सकता है, या तो भौतिक परिवर्तन होगा या रासायनिक परिवर्तन होगा। लेकिन सर, हम समझे कैसे कि भौतिक परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन है? उसके लिए बहुत ही आसान सा एक परिभाषा है। एक आसान तरीके से आप समझ सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन हुआ है या रासायनिक परिवर्तन हुआ है। कैसे? चलिए पहले हम परिभाषा देखते हैं, उसके बाद आपको आसान भाषा में आपको समझाता हूं। देखिए किस प्रकार भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन होता है कि जब किसी पदार्थ के बाह्य आकृति रंग रूप को बदला जाए तथा पदार्थ को दोबारा फिर प्राप्त किया जा सके, तो इस प्रकार का परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। सर, परिभाषा से समझ में नहीं आया, थोड़ा एक्सप्लेन करो। देखिए एक्सप्लेन क्या, यदि ये कागज है, इसने कहा कि पदार्थ की बाह्य आकृति रंग रूप, बाह्य आकृति क्या है? ये कागज इतना लंबाई का है, ठीक है, और ये व्हाइट कलर का है। यदि मैं इस पर कलर करना चाहूं या मैं इस पर कोई टेप चिपकाना चाहूं, तो मैं इसमें परिवर्तन कर सकता हूं। यदि मैं इस पर नीली टेप चिपकाऊं तो मैं इसका रंग बदल सकता हूं, लेकिन बाहरी रूप से, आंतरिक रूप से जिस प्रकार का है इस प्रकार का ही रहेगा। हम इसके आंतरिक बनावट में कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। लेकिन यदि मैं इस पर टेप चिपका दूं तो ये ब्लैक कलर का हो जाएगा, यदि ब्लैक टेप चिपका दी। लेकिन यदि मैं उसे उतार दूं तो इसे मैं पुनः प्राप्त कर सकता हूं। या यदि ये कागज है, ये अभी इस लंबाई का है, यदि मैं इसे फाड़ दूं तो ये छोटा हो गया, लेकिन यदि मैं इसे जोड़ दूं तो ये फिर उसी प्रकार का हो जाएगा। तो मैं इसे फाड़कर दोबारा फिर प्राप्त कर सकता हूं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में इस पर ऐसा नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन में दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, भौतिक परिवर्तन में प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई भी वह परिवर्तन जो आप देख रहे हैं जिसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, वह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन जब किसी पदार्थ में आंतरिक रूप से परिवर्तन किया जाए जिससे उस पदार्थ को पुनः प्राप्त न किया जा सके, इस प्रकार का परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे ये मार्कर, यदि मैं मार्कर को जला दूं, यदि मैं कागज को जला दूं, क्या मैं उसे प्राप्त कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो इस प्रकार का परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे दूध का फटना, यदि दूध फट जाए तो इसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। लोहे पर जंग का लगना, यदि एक बार लोहे पर जंग लग गया तो हम इसे पुनः सही अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार इसलिए ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। कागज का या लकड़ी का जलना, यदि कागज और लकड़ी को जला दिया जाए तो भी कैसा परिवर्तन हो जाएगा? वो भी एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं, आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।